हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और ये जो है मेरा पीएल एसक्यूएल का फर्स्ट वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ओरेकल में हम लोग कैसे अपना पहला पीएल एसक्यूएल का प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसको फिर कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको पीएल एसक्यूएल लिखना है तो पूरे पीएल एसक्यूएल में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, दैट इज डिक्लेयर, बिगिन और एंड। तो डिक्लेयर और बिगिन के बीच में जो भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करना है आपको, वो वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने आई नंबर लिखा। और बिगिन और एंड के बीच में जो भी आपको प्रोसेस करना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं एक छोटा सा पीएल एसक्यूएल लिखता हूँ, जिसमें मैं 1 से लेके 10 तक प्रिंट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आई को 1 से इनिशियलाइज करता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने क्या लिखा, आई कोलोन इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पर कोलोन इक्वल टू जो है वो एज असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। उसके बाद मैं एक वाइल लूप लेता हूँ और वाइल में मैं बोलता हूँ कि आई तब तक लूप चलेगा जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना पड़ता है, लूप। मतलब वाइल लूप अगर आपको चलाना है तो वाइल और उसके बाद कंडीशन और उसके बाद आपको क्या लिखना है, लूप। ठीक है, तो अभी आप बस ये देखें कि पीएल एसक्यूएल कैसे लिखते हैं। ये वाइल लूप और फोर लूप ये सब मैं फिर अलग से मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट देने के लिए या प्रिंट करने के लिए किसी भी वेरिएबल को यूज करना पड़ता है डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। और उसके बाद आप वहां पर आई को जो है डिस्प्ले कर दें। और उसके बाद आपको जैसा पता है कि मुझे आई को इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, तभी वो एक एक आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई कोलोन इक्वल टू आई प्लस 1। अब यहाँ पर आपको अगर लगता है कि मेरा लूप खत्म हो चुका है तो आपको लिखना पड़ेगा एंड लूप। और ये आपका एक जो है पहला पीएल एसक्यूएल का प्रोग्राम आपका जो है रेडी हो चुका है, जहां पर आप क्या कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम को अब आप रन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा, मैं इसको फिर से समझा देता हूं। डिक्लेयर से स्टार्ट होगा, उसके बाद जो भी वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो आपको लिखने पड़ेंगे। फिर ये बिगिन से स्टार्ट होगा। बिगिन और एंड के बीच में जो भी होता है वो प्रोसेस होता है, मतलब जो लॉजिक आप लिखना चाहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं मुझे 1 से 10 तक प्रिंट करना है, तो मैंने 1 से इनिशियलाइज किया और लूप को 10 तक चलाया है। और आउटपुट दिखाने के लिए हमने डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन लिखा है, जो कि आपको आउटपुट दिखाएगा। यहाँ सेमीकोलन में लिख देता हूं और यहाँ पर भी सेमीकोलन होगा। और फिर मैं आई को इंक्रीमेंट कर रहा हूं। तो चलिए इस प्रोग्राम को, चूंकि मैंने सिंपल नोटपैड में लिखा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं कंट्रोल सी से। और फिर यहाँ पर एसक्यूएल के जो प्रॉम्प्ट है यहाँ पर मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर जो है लिखा जा चुका है। अब इसको अगर सपोज दैट आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपको बैकस्लैश देना है। उसके बाद जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये आपको कोई भी आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि अभी मेरे प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम तो यहाँ पर लिख रहा है कि प्रोसीजर आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। पर क्या है ओरेकल के साथ कि आपको अगर किसी चीज का आउटपुट दिखाना है तो आपको एक लाइन लिखना पड़ता है, सेट सर्वर आउटपुट और उसके बाद स्पेस देके ऑन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी आउटपुट नहीं आया, पर ये समझ लीजिए कि कुछ भी एरर नहीं आया। इसका मतलब आपका जो आउटपुट का जो फैसिलिटी है वो ऑन हो चुका है। अब फिर से मैं नोटपैड ओपन करता हूँ, इसको कंट्रोल सी करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से पेस्ट करता हूँ। तो उसके बाद मैं जैसे ही बैकस्लैश लिखूंगा तो आप देखेंगे कि आउटपुट मेरा आ चुका है स्क्रीन पे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9 10 तक ये डिस्प्ले हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है पहला प्रोग्राम लिखेंगे, फिर उसको या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भी प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं। आप जो है अपना प्रोग्राम डायरेक्ट यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं, पर यहाँ पर टाइप करने में आप फिर एडिटिंग में दिक्कत आएगी, तो इसलिए आप नोटपैड पे लिख ले, फिर यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप जो है इसका वेब वर्जन चला रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।